नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की मुख्य खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की नई मिसाल कायम की। आज हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं और योग्य नौजवानों को देश प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी मिली तो युवाओं ने सैनी सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में नियुक्तियों में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं थी। सरकारी नियुक्तियों में भरपूर भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। जो योग्य है उसे नौकरी मिल रही है। युवाओं के सपनों को साकार किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर युवाओं में बेहद उत्साह है। उन्हें अपना उज्जवल भविष्य सामने दिख रहा है और वे सरकार की सरकारी नौकरियों में पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना कर रहे हैं। जिन युवाओं को नौकरी मिली है वह भी सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है वह भी सरकार की पारदर्शिता की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में अच्छा सरकारी जॉब मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार के इस पहल से मेहनती नौजवानों को मेहनत करने की प्रेरणा मिल रही है। मेरा चयन लिपिक के पद पर हुआ है और मेरा जो चयन हुआ है वो केवल योग्यता के आधार पर हुआ है, बिना खर्ची बिना पर्ची के चयन हुआ है। मैं भाजपा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने केवल योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को चयनित किया है और नौकरियां प्रदान की है। अब हर घर से जो भी जहाँ पर भी योग्य उम्मीदवार है केवल वही चयन हो रहे हैं, ना कोई खर्ची है ना कोई पर्ची है, केवल मेरिट के बेस पे सिलेक्शन पा रहे हैं। सरकार कैसा देखती हो? सरकार का मैं बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ, उज्जवल भविष्य देखती हूँ अपने हरियाणा का भाजपा सरकार के अधीन, कि जो केवल योग्यता को और मेरिट को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसी पे ही सिलेक्शन कर रहे हैं। ना किसी के पास जाने की जरूरत होती है, आपको अपनी अच्छी से तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन प्योर मेरिट के बेस पे और योग्यता के बेस पर ही होगा। मेरा जो चयन है भाजपा सरकार में पब्लिक रिलेशन विभाग के अंदर सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर हुआ है। ये जो मेरा चयन हुआ है वो बिना खर्ची बिना पर्ची योग्यता के आधार पर हुआ है। मैंने मास्टर इन मास कम्युनिकेशन किया है, डबल ग्रेजुएशन है, इसके अलावा मैंने डीएड की हुई है। इससे पहले मैं करीब 50 वैकेंसियों में अप्लाई कर चुका था। 8 के करीब वैकेंसियों में मेरा वेटिंग में रहा है और मैंने लगातार 5 एस्टेट भी क्वालिफाई किए हैं। पर भाजपा सरकार आने के बाद मनोहर लाल जी की नीति से बिना खर्ची पर्ची से हमारा चयन हुआ है, जिसपे आजकल श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भी उस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा समय में सीटी का पेपर निकला हुआ है, फॉर्म भर चुके हैं और एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। कैसे देखते हो सरकार को? सरकार युवाओं के लिए ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब जो युवा हैं वो किताबों के पीछे हैं, सेंटरों में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पहले बच्चे जो है उदास हो जाते थे जब नंबर नहीं पड़ता था, क्योंकि खर्ची पर्ची चलती थी। अब तो कहीं ना कहीं युवा को जो है ज्यादा पढ़ाई करके काम करना। मौजूदा समय में युवा अपने सेंटरों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर घरों पर पढ़ाई में लगे हुए हैं। इससे पहले जो हमने सुना है, हमारे समय में हमने ट्राई बहुत किया, हमारा वेटिंग में रहा है कई बार। और पहली सरकारों में जो हमें बताया गया है कि यदि नौकरी चाहिए खर्ची या पर्ची ही जरूरत होती थी तभी जाके नौकरी मिलती थी, पर हमारी वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ। हमें योग्यता के आधार पर हम नौकरी मिली है। मैं बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने योग्यता के आधार पर सबको नौकरी दी है। मुझे भी पेपर पास किया था मैंने, और मेरा कोई बिना पर्ची और बिना खर्ची हरियाणा सरकार में नौकरी मिली है। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले की सरकारों में पर्चियाँ भी लगती थी, खर्चियाँ भी लगती थी, जो अब ऐसा नहीं है और इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। बीजेपी सरकार आने पर सभी योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी के पास जाना पड़ा था आपको? नहीं, मुझे कोई जाना नहीं पड़ा। मैं पहली बार पेपर दिया था, मेरा पेपर पास हुआ और फिर मुझे डायरेक्ट नौकरी लग गई। परिवार में मेरे पापा पहले टीचर हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई। और उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत दी है। सीएम सैनी ने क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के साथ ही मीटिंग के बाद ऐलान किया कि चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के क्वालिटी मॉनिटर पोस्ट पर गेट
क्वालिफाइड यंग प्रोफेशनल्स को सरकार हायर करेगी। ये यंग प्रोफेशनल विकासात्मक परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सरकार का सहयोग करेंगे। मीटिंग के दौरान सीएम सैनी ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि समय पर ही सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाए। सीएम सैनी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समय समय पर जरूरी ट्रेनिंग करवाई जाए। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में चल रही या शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम के ये निर्देश हरियाणा सरकार की मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे जवाबदेही और पेशेवर दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से पधारे जिला पदाधिकारियों और मनोनीत पार्षदों से मुलाकात की। सीएम सैनी ने पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और भाजपा जिला अध्यक्ष सरदार तजिंदर सिंह गोल्डी जी के साथ आए सभी पदाधिकारियों का संत कबीर कुटीर में स्वागत किया। सीएम ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात का ब्यौरा सोशल मीडिया पर सचित्र पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सहयोग करेंगे और जन जन तक हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास करते रहेंगे। तो आपको बता दें, विकसित भारत, विकसित हरियाणा का लक्ष्य हम सबका है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा। साथ ही योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आपको बता दें, हरियाणा सरकार लगातार ये कोशिश करती है कि जनता तक जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सभी पहुंचे और सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिले। मनोनीत पार्षदों से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई दी सीएम ने और ऐसे में उन्होंने कहा कि सभी मनोनीत पार्षदों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए, योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, ये प्रयास लगातार करते रहे। कुरुक्षेत्र से आए जिला पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। तस्वीरें